जय हिंद दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत की वर्कशीट और कक्षा 8वीं की है। तो इसके पहले मैंने अन्य सब्जेक्ट की आपको वर्कशीट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो कक्षा 8वीं के बेल आइकन पर आप जाइए, तो वहाँ पर यदि आप टच करेंगे तो आपको सभी वर्कशीट उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसकी सभी वीडियोस और जो बची हुई हैं मैं डालने वाला हूँ। तो और इसके बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जो भी मैं वीडियो आपको डालूँ सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दो खंड देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें खंड आ ही मिलेगा, इसके बाद खंड बा मैं आपको बाद में डालूंगा। तो खंड आ से आपको 30 नंबर के प्रश्न आने हैं और खंड बा में 20 नंबर के प्रश्न। तो चलिए इसको देखते हैं। खंड आ में देखें, सबसे पहला विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प पूछा गया बत्सा सत्तम, आंसर हो जाएगा बदनियम। इसका बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न 2 में क्या पूछा गया है, अस्त समये सूर्य से वर्णः भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ताम्रः। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो 2 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ अस्मिन पदे संधि अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि किस में दिया गया, विकल्प डी में दिया गया, तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि बराह मेहराज से जन्म अभवत, आंसर हो जाएगा कपतिकरा में। ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 5। इसमें पूछा गया सतना मंडले अस्ति, तो आंसर हो जाएगा इसका चित्रकूटम। तो चित्रकूटम बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 6 में पूछा गया है कि विद्वान पूज्यते, विद्वान पूज्यते इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वत्र। सर्वत्र किस में दिया गया, सी वाले में दिया गया, तो सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। पूछा गया बालकः अद्य भोपाल नगरम गच्छति, अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति, आंसर हो जाएगा डी वाला आपका अद्य। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। मैकल सुता यति नामना प्रसिद्धा अस्ति, आंसर हो जाएगा आपका गंगा। ए वाला आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 से 13 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसको किस प्रकार से करना है, तो किस तरीके से आंसर लिखा गया है और जिस तरीके से मैंने आंसर लिखा है, तो इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में आपको इसको तरीके लिख लेंगे, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत, तो आंसर आप देख सकते हैं नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। संस्कृत शब्देषु लिखित, तो संस्कृत शब्दों में आपको 25 को लिखना है और 34 को लिखना है। तो 25 और 34 को आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। पूछा गया है कि स्वपाठ से पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, तो आपको पाठ्य पुस्तक से इस एक श्लोक को लिखना है। तो कोई भी श्लोक आप पाठ्य पुस्तक से अपनी पुस्तक से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। इन्हें पूछा गया है 12 महीने के ग्रंथ विरचिता, आंसर हो जाएगा बृहत संहिता। ग्रहण जो है 12 महीने के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बृहत संहिता। तो इस तरीके से आपको लिखना है जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13। पूछा गया है महेंद्र इति शब्द से संधि विच्छेद कृत्वा संधे नामा लिखत, आंसर हो जाएगा आपका महाधन इंद्र, करेंगे तो महेंद्र हो जाएगा, तो महेंद्र हो जाएगा। और दीर्घ स्वर संधि आपको यहाँ पर लिख देना है। साथ में संधि का नाम पूछा गया है, तो दीर्घ स्वर संधि आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 14 से 16। तो एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के अनुसार आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि लोकमान्य तिलकः का आसीत, आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलकः महान देशभक्त आसीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तिलकस्य जनकः कीदृश आसीत, तो आंसर हो जाएगा तिलकस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखक च आसीत। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्या है, अनसीन का क्वेश्चन दिया गया है तिलकः किम निश्चित्यम अकरोत्, आंसर हो जाएगा तिलकः छात्र जीवनी निश्चयम
अखरोट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का हो जाएगा तिलकम किम अघोषयत। तो प्रश्न क्रमांक 4 पूछा तिलकम किम अघोषयत, आंसर हो जाएगा तिलकः स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकारः अघोषयत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है। तो एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुत्रः अर्थकरी भवेत्। इसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा षड जीव लोकस्य सुखानि भवेत् विद्या। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है प्रियवादिनी भवेत् भार्या। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा अर्थगमः नित्य मरोगिता अभवेत्। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है। तो 16 से आपको वाक्य बनाने हैं, पुस्तकम से वाक्य बनाना है, धेनु से, विद्यालय से, महापुरुषा आजाद चंद्रशेखर से। तो सभी वाक्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वाक्य बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपका संस्कृत की वर्कशीट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको ताकि जल्दी मिल सके। तो फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।